साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा था नया कश्मीर शांति, तरक्की और खुशहाली लाएगा, लेकिन अगर आप कश्मीर के लोगों से पूछें तो एक अलग कहानी सुनने को मिलेगी। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद कश्मीरी जश्न नहीं बल्कि मातम मना रहे हैं। आर्टिकल 370 हटते ही नए टैक्सेस लगा दिए गए, रोज़गार के नाम पर सिर्फ पेपर लीक्स मिले और सरकार जो कहती है सब ठीक है, जबकि लोग साधारण ज़िंदगी जीने तक के लिए तरस रहे हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे दोस्तों वो हकीकत जो आपसे छुपाई जा रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने कहा था कि नए कश्मीर में तरक्की होगी, लेकिन असल में गरीबों पर नए टैक्सेस और महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों बिजली के बिल्स। पहले लोग सिर्फ 360 रुपये महीने का बिल देते थे, लेकिन आज वही बिल 1000 रुपये तक पहुंच गया है, यानी 3 गुना इजाफा। कितना कमाते हैं महीने में? क्या कमा 500 रुपया भी नहीं होता। बिजली बिल कितनी आती है? मुझे आती है 1040 रुपया। कितनी बिजली बिल दे रहे हो? 1040। जॉब आप कुछ या जी नहीं, मजदूरी करते हैं। कितनी बिजली बिल दे रहे हो? कितनी बिजली? 1040 रुपया। 1040। जी। कमाते कितने हो महीने में? कमाते भी महीने में बस 2-3 हज़ार रुपया बस। अब सवाल ये है कि जो लोग 1000 रुपये महीना कमा ही नहीं सकते, जो बेरोज़गार हैं, वो ये भारी बिल्स कैसे भरेंगे? कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बिजली बिना जीना तो नामुमकिन है, लेकिन सरकार को ये सब दिखता कहाँ है? ये है दोस्तों नए कश्मीर का असली चेहरा, जो मैं आज बड़ी हिम्मत करके आपको दिखा रहा हूँ। सरकार नए कश्मीर की बात करती है, लेकिन यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं, सरकारी दफ्तर खाली पड़े हैं, इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ की सख्त कमी है, लेकिन पिछले 5 साल से वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हो रही। जब नई चुनी गई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया तो नौजवानों को एक उम्मीद सी मिली थी, लेकिन अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नई पोस्ट्स एडवर्टाइज करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार के पास फंड्स ही नहीं है। आप वीडियो पॉज करके फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये नोटिस पढ़ सकते हैं। कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर का भी बुरा हाल है। यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं हैं, जैसे कि फार्मा कंपनीज जो नई जॉब्स क्रिएट कर सकें। दोस्तों, ना सरकारी जॉब्स ना प्राइवेट जॉब्स, यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बेरोज़गारी का ये आलम है दोस्तों कि पीएचडी होल्डर्स भी नौकरियों के सपने छोड़ चुके हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है डॉक्टर मंजूर हसन, जो एक पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन आज अपना गुजारा चलाने के लिए सड़कों पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एमफिल पॉलिटिकल साइंस किया है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है। सबसे दुख की बात तो यह है दोस्तों कि उनकी 2 छोटी बेटियों को ये तक पता नहीं कि उनके पापा क्या काम कर रहे हैं। ये एक शर्मनाक तस्वीर है जो सरकार की पोल खोल रही है। एक तरफ सरकारी दफ्तर खाली हैं और दूसरी तरफ ये टैलेंट रोड पर है। क्या यही है कश्मीर का विकास? आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद सरकार ने कहा था कि ये कदम शांति और विकास लाएगा, लेकिन असल में ये फैसला लोगों के लिए नई मुसीबत ले आया है। लोगों में नफ़रत और निराशा बढ़ रही है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ को दबा रही है। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद भी कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स तैनात हैं, जिससे लोगों की आज़ादी सिमट कर रह गई है। मीडिया को भी चुप कराया जा रहा है, इंटरनेट बंदियां आम बात हो गई है। कश्मीर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंदियां देखी हैं, जो लोगों की ज़िंदगी में और मुश्किलें बढ़ा रही है। नए ज़मीन कानून से लोगों को डर है कि बाहर के लोग यहाँ बस जाएंगे, जो कश्मीर की संस्कृति और पहचान के लिए एक खतरा है। ये तरक्की है या तबाही, फैसला आप खुद कीजिए दोस्तों। सरकार नए कश्मीर का दावा करती है, लेकिन असल में ज़िंदगी और भी मुश्किल हो चुकी है। महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी अपने चरम पर है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और हर तरफ बस एक डर का माहौल है। जो चेहरा सरकार दुनिया को दिखाना चाहती है वो असल हकीकत से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के लोगों से उनका हक छीना जा रहा है, उनको सिर्फ एक मौन दर्शन बनाकर रख दिया गया है। पर सवाल ये उठता है, कब तक हम इस जुल्म को सिर्फ बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या एक इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए ज़िंदा रहता है, या फिर एक इंसान की ज़िंदगी कोई मायने रखती है? अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में दें
اور ہماری آواز بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے۔